वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल डीन फिजिक्स। तो मित्रों, एक बार फिर स्वागत है हमारे इस प्यारे चैनल डीन फिजिक्स में। तो आज क्लास 10th मैथमेटिक्स रैखिक समीकरण वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका था। तो आज का मेरा टॉपिक रहेगा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में हमने प्रश्नावली 4.1 4.2 कंप्लीट कर दिया था। आइए हम कुछ पहले सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे, इसके बाद फिर आगे हम पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। तो सबसे पहले द्विघात विभक्त कर क्या है? विभक्त कर एक द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या है? 0। ये आपका क्या है? एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है कि चर राशि पर क्या हो, घातों की संख्या क्या हो, मैक्सिमम 2 हो। ठीक है, ये बी सी क्या है? सभी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक सूत्र प्राप्त करना चाहते हैं हम। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके मूल निकालना है हमको। क्या निकालना है हमको? इसका हमको मूल निकालना है। तो हम पूर्ण वर्ग बना के इसका मूल निकालेंगे, वो फार्मूला डिराइव करेंगे आज। तो देखिए, यहां हम करते हैं ए से दोनों पक्षों में भाग करेंगे। क्या करेंगे? दोनों पक्षों का भाग, दोनों पक्षों में भाग करेंगे। क्या करेंगे बेटा? भाग करने पर भाग करेंगे तो मुझे मिलेगा ए से प्रत्येक पद में भाग करना है। क्या करना है? प्रत्येक पदों में हमको ए से भाग करना है। तो हो जाएगा 0/a। यहाँ ये से नष्ट हो जाएगा और 0 से ए से भाग करेंगे 0 को, तो 0 हो जाएगा। ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस b/x c/a बराबर का 0। आप लोग साथ में नोट्स बनाते रहिए, जिससे आप लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। आप लोग नोट्स बनाते रहिए, लिखते रहिए। ये आज का टॉपिक है। हम पहले जिससे मूल निकालते हैं किसी भी द्विघात समीकरण का, हम मूल निकालते हैं अल्फा और बीटा। उसके लिए हम सूत्र का डेरिवेशन कर रहे हैं, सूत्र प्राप्त कर रहे हैं कि किस सूत्र से आप कर पाएंगे, मूल कैसे निकाल पाएंगे। तो मूल निकालने वाला सूत्र कैसे प्राप्त होता है, आइए इसको जानें। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस b/ax, c/a को उधर हम ट्रांसफर कर दे रहे हैं। c/a को क्या किया हमने? उस पक्ष में कर दिया, तो उस पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 - c/a। 0 - c/a मतलब क्या हो जाएगा? -c/a। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, द्विघात समीकरण के पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं? जो x का गुणांक होता है उसका आधा करके वर्ग करते हैं और दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। b/a का आधा हम करेंगे तो क्या मिलेगा? b/a का आधा करेंगे 2 से भाग करोगे, ये हो जाएगा b/2a। क्या हो जाएगा? b/2a। अब b/a का स्क्वायर इस पक्ष में जोड़ेंगे और उतना ही उस पक्ष में भी जोड़ देंगे। तो दोनों पक्षों में b/2a का स्क्वायर जोड़ने पर क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर b/x और प्लस b/2a का होल स्क्वायर इधर जोड़ेंगे, उतना ही सेम इधर जोड़ देंगे। c/a ऑलरेडी है और b/2a का स्क्वायर इधर हो जाएगा। क्या हुआ? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस b/x प्लस b/2a का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? देखो आप लोग ध्यान से थोड़ा देखिए। तो ये एक प्रकार का पूर्ण वर्ग बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ये आपका x प्लस b/2a का होल स्क्वायर है। क्या है? x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस b/2a का होल स्क्वायर प्लस 2a भी जब करेंगे हम, ये यहाँ से यहाँ तक सूत्र क्या बन गया? ये बन गया आपका x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। इधर मैं देखता हूँ क्या बचता है? ये b² / 4a स्क्वायर और -c/a होगा। नोट किया यहाँ तक? चलिए इस साइड से मैं
नोट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ x प्लस बी बटे 2a का होल स्क्वायर है, x प्लस बी बटे 2a का होल स्क्वायर है, बराबर यहाँ पे देखो 4a स्क्वायर और a स्क्वायर का हम लासा लेंगे, या ऐसा काम करते हैं नीचे और ऊपर क्या करते हैं हम 4a से एक मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पर 4a से गुणा किया उतना ही यहाँ पर 4a से भाग कर दिया। तो कहीं पर भी अगर आप गुणा और भाग उतना कर देंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 4a से हमने गुणा कर दिया, 4a से हमने भाग भी कर दिया, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये यहाँ पे हो जाएगा आपका बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर। अब हर समान है तो x प्लस बी बटे 2a हर समान है, तो ऊपर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4a स्क्वायर। अब हम यहाँ का स्क्वायर समाप्त करेंगे, अगर इधर से इस पक्ष से हम स्क्वायर को हटाएंगे तो उस साइड में एक वर्गमूल लग जाएगा। क्या लग जाएगा? वर्गमूल लग जाएगा। तो x प्लस बी बटे 2a बराबर इस साइड में वर्गमूल लगेगा, स्क्वायर हटा दिया हमने, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर। मुझे आशा है कि कुछ नोट हो गया होगा इस साइड का। मिटा दें। ठीक है, तो अब देखिए यहां से 4a स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ध्यान दीजिए आप लोग, x प्लस बी बटे 2a बराबर उधर मिल जाएगा आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac, और 4a स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है, 2a होता है। इधर हो गया आपका प्लस माइनस का। ठीक है, यहां से स्क्वायर हटाते हैं तो यहां पर प्लस माइनस लग जाता है। ये हो गया आपका x प्लस बी बटे 2a बराबर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। b बाई 2 को उधर भेज दो, b बाई 2a को उस साइड में भेज दो, तो x बराबर हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस बी बटे 2a और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब मैं यहाँ मिटा दे रहा हूँ, आप लोग इसे नोट कर चुके थे। हर समान होने के कारण माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a में यहाँ पर लिख सकता हूँ। ये आपका हो गया मूल निकालने का तरीका, मूल निकालने का हथियार। ये आपका क्या है, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के हथियार हैं। अब आप इस फार्मूले से, इसे हम श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं, द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। श्रीधराचार्य के सूत्र से अगर किसी भी द्विघात समीकरण का गुणनखंड या मूल निकालने में आप असमर्थ हैं तो आप इस सूत्र का प्रयोग करके आप आराम से, आसानी से द्विघात समीकरण का मूल प्राप्त कर सकते हैं। यह ऐसा सूत्र है जिसकी सहायता से आप किसी भी द्विघात समीकरण का मूल निकाल सकते हैं, जिससे आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी। अब मैं अभी तुमको इस सूत्र को उपयोग करके दिखाता हूँ। अच्छा, द्विघात समीकरण है तो उसके दो मूल होते हैं, तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, x बराबर माइनस बी, एक बार मैं प्लस ले लेता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये आपका हो गया, एक प्रकार से देखा जाए तो अल्फा। हमने मान लिया कि कोई द्विघात समीकरण उसका मूल क्या है, अल्फा बीटा है, तो अल्फा बराबर ये हो जाएगा, ये आपका अल्फा बराबर हो गया। अच्छा, दूसरा मूल बीटा बराबर, एक बार यहाँ पर आपने लिया क्या, एक बार आपने क्या लिया, इसमें प्लस ले लिया, एक बार यहाँ माइनस है तो माइनस ले लो, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये जो दूसरा फार्मूला आपका है ये दूसरा मूल निकालने का है। मतलब कोई भी द्विघात समीकरण है उसके आप पहला मूल इस सूत्र से निकालोगे अल्फा का मान, और दूसरा मूल बीटा आप इस फार्मूले से पता कर सकते हैं। मुझे आशा है
कि ये फार्मूला आपको अच्छे से समझ में जरूर आया होगा। आया नहीं आया? बिल्कुल आया होगा, ये मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास भी है। और मुझे लगता है कि आप लोग इस साइड का नोट भी कर चुके होंगे, तो मैं इधर का मिटा दे रहा हूँ। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। बोर्ड एग्जाम अब दूर नहीं है, आप लोगों को आवश्यकता हो सकता है। क्रिकेट भी अब आप लोग छोड़ दीजिए, क्योंकि क्रिकेट खेलते खेलते आप लोग अपनी पढ़ाई को नष्ट कर रहे हैं। आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप क्रिकेट आप लोग बिल्कुल बंद करें, क्रिकेट ना खेलें। ये हो गया आपका। अच्छा, यहाँ जो v² - 4ac लिखा हुआ है, यहाँ पे जो v² - 4ac लिखा हुआ है, इसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं? हिंदी में कहें तो विविक्त कर कहते हैं, विविक्त कर कहते हैं। ठीक है, क्या है? इसको डी से लिखते हैं। जहां पे आपका v² - 4ac लिखा हो वहां मैं डी लिख सकता हूं। ठीक है, तो मैं इन दोनों अल्फा और बीटा के मानों में जहां v² - 4ac लिखा है, मैं वहां क्या लिख सकता हूं? डी लिख सकता हूं, क्योंकि डी बराबर क्या होता है? विविक्त कर। अब विविक्त कर क्यों निकालते हैं? किसी भी द्विघात समीकरण का विविक्त कर निकालने से हमको यह पता चलता है कि इसके मूल वास्तविक हैं या काल्पनिक हैं, या समान है या असमान है। अगर आपको इसकी प्रकृति पता करना है, अगर आप द्विघात समीकरण की प्रकृति ज्ञात करना चाहते हैं कि वह समीकरण आपका समीकरण के मूल वास्तविक हैं या काल्पनिक हैं या समान है या असमान है, तो इस किस सूत्र से पता करोगे? विविक्त कर सूत्र से। d बराबर v² - 4ac से आप पता कर ले जाएंगे। सिंपल सी बात, अगर आप अल्फा बीटा में भी इसके स्थान पर d रख देते हैं तो आपके पास नए फार्मूले हो जाएंगे। नए फार्मूले कैसे होंगे आपका? यहाँ अल्फा और लिख सकता हूँ मैं -b प्लस, और जो v² - 4ac है इसके स्थान पर हम क्या d लिख सकते हैं? तो d बटे 2a, और बीटा बराबर आपका फार्मूला हो जाएगा -b और -√d बटे 2a। तो दो फार्मूले मेरे पास और जनरेट हो गए। इसकी सहायता से भी आप निकालिए। इसका सरलता रूप आपका यहाँ पे। ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि द्विघात समीकरण के मूल निकालने के लिए काम आता है और उसकी प्रकृति को ज्ञात करने में काम आता है। मुझे आशा है कि आप लोगों का इस साइड का अब नोट हो गया होगा। मिटा दें? जी बिल्कुल मिटा दो। ठीक, मिटा दिया। आप लोग ही कहते थे, बाद में मत कहना कि सर वही लिख नहीं गया था, आपने वैसे मिटा दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अच्छा, अब v² - 4ac जो होता है, v² - 4ac बराबर क्या होता है? d। अगर पहला पॉइंट, अगर d से जो d का वैल्यू आए आप v² - 4ac में मान रखें। अगर d का मान क्या आ जाए? क्या जाए d का मान? अगर d का मान आपका 0 से छोटा आ जाए, मतलब अगर आप v² - 4ac लिखें और आ जाए नेगेटिव, तो मूल आपका कैसा होगा? मूल आपका काल्पनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काल्पनिक हो जाएगा। अगर आप v² - 4ac निकाल रहे हैं विविक्त और आपका आ जाए 0, तो मूल क्या हो जाएगा? वास्तविक व बराबर हो जाएगा। अगर आप v² - 4ac निकाल रहे हैं, अगर पॉजिटिव में आ जाए कोई चीज, तो मूल आपका क्या हो जाएगा? वास्तविक होगा लेकिन असमान हो जाएगा, असमान होगा। तो ये आपके मूलों की प्रकृति, ऐसे भी आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? मिटा दें? तो देखिए इधर, अब मैं द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके एक समीकरण निकालता हूं। दिया है x² + 5x + 6 बराबर 0। एक समीकरण है x² + 5x + 6 बराबर 0, एक द्विघात समीकरण है। अब आप द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इसको निकालो। श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र से पता करो। श्रीधराचार्य सूत्र से
मूल ज्ञात करो, मूल ज्ञात करो। तो क्या होगा, कैसे ज्ञात करोगे? आप पहले इस समीकरण की तुलना कीजिए एक मानक समीकरण से। मानक समीकरण आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता था बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। आपका ये क्या हो गया? एक मानक समीकरण हो गया द्विघात का। ठीक है, ये बराबर यहाँ कुछ नहीं, एक जरूर है समझ लो। तो ये बराबर क्या होगा? 1, बी बराबर होगा 5, सी बराबर आपका होगा 6। तो आप मूल निकाल लीजिए। एक्स बराबर सूत्र क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस वी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी है तो बी के स्थान पर क्या है? 5 है। समझ में आ रहा है? तो बी बराबर क्या रखोगे? 5। सूत्र में माइनस पहले से है तो -5 और प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4ac है, ac है, a का मान 1 है, c का मान 6 है। ठीक है, और बटे 2 है तो 2 गुणे 1 तो -5 प्लस माइनस 25 और 4 से 24 बटे 2। ये हो गया -25 प्लस माइनस 25 में चुन गई 1 का वर्गमूल 1 ही होता है बटे 2। मुझे विश्वास है कि इस साइड का आपका नोट हो गया होगा। मिटा दिया जाए। तो x बराबर क्या हो गया? -5 और प्लस माइनस 1 बटे 2। ये आपका हो गया 5। एक बार हम प्लस लेते हैं क्योंकि प्लस माइनस दोनों चिन्ह लगा है यहाँ पे। आप लोग ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। समझ में आया? आप लोग जी कह सकते हो अगर समझ में आया। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? जी, बहुत सही। तो x बराबर देखो यहाँ पर प्लस माइनस लगा है तो एक बार हम प्लस कर लेते हैं यहाँ पे, इसके बाद एक बार माइनस कर लेंगे। तो -5 प्लस 1 बटे 2, -5 में गई -4 बटे 2, 2 दूनी 4। तो x बराबर क्या आ गया? -2 आ गया। एक बार फिर क्या करेंगे? एक बार प्लस ले लेंगे, प्लस ले आए, एक बार माइनस ले लेंगे। तो x बराबर क्या जाएगा? -5 और -1 बटे 2। तो 5 1 -6 बटे 2। x बराबर क्या आ गया? माइनस। तो अल्फा बराबर आपका आ गया -2, बीटा बराबर क्या आ गया? -3। तो दोनों मूल आपके द्विघाती सूत्र से प्राप्त हो गए। आप लोग इसे जरूर नोट कर लेंगे। नोट हो गया? चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नोट हो गया तो अब आप अगर निकालना चाहते हैं व्युत्तर, जैसे कोई समीकरण है 2x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 है। आपको क्या निकालना है? विविक्त कर निकालना है। विविक्त कर निकालना है। ज्ञात करो, ज्ञात करो। तो क्या करोगे? तुलना करो इसका। किससे तुलना करो? मानक समीकरण से तुलना करो। किससे करोगे? 2x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ a बराबर सामने वाला 2, b बराबर 5, c बराबर 6। निकालना क्या है? d निकालना है। d क्या होता है? b² माइनस 4ac होता है। तो b का मान 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4, ये का मान 2, c का मान 6। तो 50 25, 6 दूनी 4 दूनी 8 6 48। कितना आ गया? 8 में 5 गए 3, 4 में 2 गए 2, 23 -23। तो डी का मान कितना आ गया? -23 आ गया। कितना आ गया डी का मान? व्युत्तर कैसे निकालते हैं बेटा? इसे डी का मान क्या आ गया? डी का मान आपका आ गया -23। क्या आ गया? डी का मान, डी का मान आपका आ गया -23। तुमने क्या कहा था? जब ये माइनस में आ जाए तो मूल क्या होता है? काल्पनिक। तो मूल क्या होगा? काल्पनिक होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मूल भी निकाल सकते हैं। कुछ एनसीईआरटी के सवाल करते हैं।
नोट हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस ए बराबर 0 के मूल बराबर है, तो ये का मान याद करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस ए बराबर 0 बराबर के मूल बराबर है। के मूल क्या है? के मूल बराबर है, तो ये का मान ज्ञात करो। ये का मान ज्ञात करो। तो क्या है? ये का मान ज्ञात करना है। मूल बराबर है। मूल कब बराबर होता है? जब d बराबर क्या हो? 0। जब d 0 होगा तो मूल बराबर होते हैं। तो निकालो, b स्क्वायर होता है सूत्र माइनस 4ac बराबर 0 होगा जब मूल बराबर होगा। तो b का मान क्या है? यहाँ पे 8 है, तो माइनस 8 का स्क्वायर 4। ये का मान यहाँ पे यही है। c का मान आपका भी ये बराबर 0। 8 का स्क्वायर 64 और माइनस 4a स्क्वायर बराबर 0। 4a को उधर ले जाओ तो ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 4a स्क्वायर बराबर 64, तो ये स्क्वायर बराबर 64/4, 16 चौका 64। ये हो गया आपका ये स्क्वायर बराबर 16, तो ये बराबर ये आपका आ जाएगा 4। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आए, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।